कक्षा 5वीं बुक पेज नंबर 16 पाठ 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता। पाठ सीख स्वच्छता सफाई, यानी कि शिक्षा में सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? साफ सफाई। आगे शुरू करते हैं। कौन करे ये काम? जो नीचे ये काम हो रहे हैं। चित्र देखकर हमें सोचना है कि ये काम कौन करता है। देखो और लिखो। दिए गए चित्र में जो काम किए जा रहे हैं उनके नाम लिखो। सबसे पहले रंगाई पुताई, मरीज का चेकअप, मरीज का इलाज डॉक्टर करता है। सफाई का काम सफाई कर्मचारी। गाड़ी चलाने का काम ड्राइवर। दूध निकालने का काम गवाला। सामान बेचने का काम दुकानदार। स्कूल की चौकीदारी का काम चौकीदार। कूड़ा कचरा ढोने का काम सफाई कर्मी करता है। और मिठाई बनाने का काम हलवाई। और ऐसे कपड़े प्रेस करने का काम, कंप्यूटर पर काम, पेंट करने का काम, बहुत सारे काम इस चित्र में हो रहे हैं। तुम इनमें से कौन कौन से कार्य करना चाहोगे? किन्हीं चार के नाम लिखो जो ये काम हो रहे हैं। इनमें से तुम क्या काम करना चाहोगे? उन चार के नाम यहाँ पर लिखने हैं। क्या काम करना पसंद करते हैं बच्चे? पेंटिंग करना पसंद करते हैं, स्कूल जाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, पढ़ने का काम करते हैं। ये काम बच्चे कर सकते हैं। ऐसे कौन से काम हैं जो तुम्हें पसंद नहीं हैं? कौन से काम ऐसे हैं? उन कामों के नाम लिखने हैं हमें जो आप पसंद नहीं करते हो। जैसे कौन से काम पसंद नहीं होते हैं? सड़क पर कूड़ा कचरा फैलाना, क्लासरूम गंदा करना, गंदगी फैलाना, सड़क पर भागना, दीवारें गंदी करना, किसी को गाली देना। ये काम किसी को भी पसंद नहीं होते हैं। लोग अक्सर किस तरह के काम करना पसंद नहीं करते? क्यों? अक्सर आमतौर पर लोग कौन से काम करना पसंद नहीं करते हैं? लोग आमतौर पर सफाई संबंधी काम, जैसे कि झाड़ू लगाना, गंदगी साफ करना आदि पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनके कपड़े भी गंदे होते हैं, हाथ भी गंदे होते हैं और उनका पूरा शरीर गंदा हो जाता है। इसीलिए लोग सफाई संबंधी कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। इस तरह के काम कौन करता है? ये लोग ऐसे काम क्यों करते हैं जिन्हें कोई भी करना पसंद नहीं करता? इस तरह के काम ऐसे वर्ग के कुछ लोग करते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत गरीब होते हैं, यानी कि जिनके पास पैसा नहीं होता है। ऐसे लोग ऐसे काम करना पसंद करते हैं और वे ये काम अपना गुजारा करने के लिए करते हैं। यदि ये काम कोई भी न करे तो क्या होगा? यदि ये काम यानी कि सफाई संबंधी काम अगर कोई भी न करे तो चारों तरफ गंदगी फैल जाएगी और हमारा जीवन दूभर हो जाएगा, यानी कि हमारा जीना कठिन हो जाएगा। हम सांस तक नहीं ले पाएंगे। कक्षा 5वीं बुक पेज नंबर 17 पाठ 3 शिक्षा का पहला पाठ स्वच्छता। वीडियो नंबर 2। हिम्मत वाले कभी न हारें। हिम्मत वाले जो हिम्मत करते हैं, हौसला रखते हैं, कोशिश करते हैं, वो कभी भी हारते नहीं हैं। पुराने समय में सफाई से जुड़े कार्यों को कुछ लोग अच्छा काम नहीं समझते थे। पुराने समय में बहुत समय पहले
सफाई से जुड़े कार्य, जो काम सफाई संबंधी होते थे, उनको कुछ लोग अच्छा नहीं समझते थे, यानी कि उनको कुछ लोग पसंद नहीं करते थे। इन कार्यों से जुड़े लोगों से भेदभाव किया जाता था। जो लोग ये सफाई संबंधी कार्य करते थे, उनके साथ भेदभाव किया जाता था, अंतर किया जाता था, फर्क समझा जाता था, उन्हें निम्न लोग समझा जाता था। परंतु हमारे देश में ऐसे नेक महापुरुष हुए जिन्होंने अपनी कोशिशों से भेदभाव की जंजीरें तोड़ी। लेकिन हमारे देश में ऐसे अनेक महान पुरुष, महान आत्माएं हुई हैं, महान लोग हुए हैं, जिन्होंने अपनी कोशिशों से, अपने प्रयत्नों से भेदभाव अंतर की, ऊंच और निम्न की जो जंजीरें थी, बेड़ियाँ थी, उनको तोड़ दिया। इनमें से एक महान व्यक्ति थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इन्हीं महान पुरुषों में से एक महान व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। एक बचपन ऐसा भी, यानी कि ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुए हैं, उनके बचपन की बात है। यह बात लगभग 100 साल पुरानी है। 100 साल पहले की बात है ये। 7 साल का छोटा भीम महाराष्ट्र के गोरेगांव में अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने गया था। भीम, ये बात तब की है जब भीम केवल 7 साल का छोटा सा लड़का था। वो महाराष्ट्र के एक जगह है गोरेगांव, वहाँ पर अपने पिता के साथ छुट्टियां मनाने के लिए गया हुआ था। उसने देखा कि एक नाई किसी बड़े किसान की भैंस की खाल पर उगे लंबे लंबे बाल साफ कर रहा था। वहाँ भीम ने देखा कि एक नाई है जो एक बड़े किसान की भैंस की खाल पर जो लंबे लंबे बाल हो गए थे, उनको साफ कर रहा था, काट रहा था। भीम को अचानक अपने बड़े हुए बालों का ख्याल आया। भीम को अचानक एकदम से, जब वो नाई किसान की भैंस के बाल काट रहा था, साफ कर रहा था, तभी उसे एकदम से देखकर जो भीम के बड़े हुए बाल थे, उसे उनका ध्यान आ गया, यानी कि उसे अपने बड़े हुए बालों का ध्यान आ गया। नाई के पास जाकर उसने अपने बाल काटने को कहा। भीम नाई के पास गया और उसने नाई से कहा कि मेरे बाल भी काट दो। नाई फट से बोला, तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं और मेरा उस्तरा दोनों गंदे हो जाएंगे। नाई फट से बोला मतलब एकदम से जवाब दिया। नाई ने तभी तुरंत जवाब दिया कि अगर मैं तुम्हारे बाल काटूंगा तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा और मेरा उस्तरा क्या होता है, बाल काटने का, और मेरा उस्तरा भी गंदा हो जाएगा। अरे, क्या इंसान के बाल काटना भैंस की खाल साफ करने से ज़्यादा गंदा काम है? छोटे भीम ने सोचा। नाई की बात सुनकर छोटे भीम को अचरज हुआ। वो सोचने लगा, क्या इंसान के, किसी व्यक्ति के बाल काटना किसी भैंस के खाल साफ करने से भी ज़्यादा गंदा काम है? आगे चलकर यही भीम, यानी कि भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुए। आगे चलकर जो 7 साल के छोटे से बच्चा भीम था, वही भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के नाम से पूरी दुनिया में, पूरे संसार में मशहूर हुए, प्रसिद्ध हुए। बाबा साहब ने अपने जैसे लोगों पर होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने उन जैसे और जो लोग थे, उन पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ, अत्याचारों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आज़ादी के बाद बाबा साहब की अगुवाई में ही हमारे देश का संविधान तैयार किया गया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद बाबा साहिब के अगुवाई, दिशा निर्देश में ही जो हमारे देश का संविधान है, जिस संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है, उन्हीं के दिशा निर्देश में हमारा जो संविधान है वो तैयार हुआ। यह भी जानो, भीमराव रामजी अंबेडकर यानी कि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मऊ नामक स्थान पर हुआ था।
जो भीमराव रामजी अम्बेडकर हैं यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में। किस स्थान पर हुआ? मऊ स्थान पर हुआ था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम कानूनी मंत्री थे और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब वे प्रथम कानून मंत्री बने। उनकी अगुवाई में ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। उनके दिशा निर्देशों में ही जो भारत का संविधान है वो बना। वे एक महान समाज सुधारक थे, यानी कि समाज में सुधार करने वाले, समाज सुधारक, समाज में सुधार करने वाले। वे एक बहुत बड़े समाज सुधारक बने। उन्होंने दलितों, मजदूरों व महिलाओं के उद्धार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। जो भीमराव जी थे उन्होंने दलितों, मजदूरों और महिलाओं के उद्धार भलाई के लिए अनेक महत्वपूर्ण, बहुत ही आवश्यक कार्य किए। धन्यवाद।